इको कम कीजिए, इको। ये बेचारी भोली भाली कौम, हेलो, इको कम रखिए जैसे मेरी बात ये सुन सके, वरना तकरीर में कहेंगे दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये सुनेगा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो ये इसलिए बात को थोड़ा सही कीजिए, वरना कहीं उल्टा ना हो जाए। एक जगह तकरीर में कह दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो दो लड़का खड़ा होकर पूछा, झारखंडी बाबा और सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? हमने कहा बेटा कैसे नहीं, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, केटीएम गाड़ी है, 3 लाख नगद बलि सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। मांगना हराम है, लेना हराम। अरे मुझको एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा आपको 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख ली। सही बात है, हमारी वीडियो एक एक क्लिप वायरल है। अभी प्लेटफार्म हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, एयरपोर्ट हो, चलना मेरे लिए परेशानी हो गई है। बहुत छुप छुपा के भागना पड़ता है, मुंह ढक करके, फिर भी लोग पहचान लेते हैं, चाहे वो जहाँ भी हो। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? ए नौजवानों, कामयाबी चाहते हो ना तो माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं। हम लोग अभी वो बच्चा फूंक के चुप नहीं कर पाते, क्या कि आप लोगों ने हम लोग को बर्बाद किया है। तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा है ना, हेरा फेरी का पैसा, लूडो का पैसा, जुआ का पैसा, लॉटरी का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा खिला खिला के आप लोग भरठा दिए। अब बच्चा फूंकते हैं, चुप नहीं होता। अभी एक जगह गए, बोले झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दी, बोला आ जा। बचवा लेके आया, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। बोले झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले कहा करें बबुआ, हम ठीक से फूंक रहे हैं, लेकिन वो लड़का खिला दिया ना पैसा, 5 लाख लिया था, हराम का खुदे खाया, हमको भी खिला दिया, 40 दिन तक फूंक में असर खत्म। तो आप लोग गलत ना करें, आप लोग नाजायज पैसा न खिलाएं, अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाएं। आजकल शादी ब्याह में देखते हैं हजरत, इतने बदमाशी मुसलमान करने लगा, 5-5 लाख में बेटा बेच रहा है। इधर क्या रेट है बेटा का? अरे इधर क्या रेट है? 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख। बताइए, 35 किलो वजन है, 3 लाख दाम। लड़का कितना वजन होता है? पूरा है ना, पूरा छेंच कूट के बराबर कर दो तो, पूरा कुटी कुटी कर दो तो 35 किलो 40 किलो वजन, 4 लाख नगद, साथ में केटीएम गाड़ी, मोटा टेरवल। अब सोच लग होता है ना। और वो पैसा लेकर के क्या करता है? वो पैसा लेकर के बेटी बाप घर जाता है, और अकेले नहीं जाता है, 20-20 गाड़ी लेके जाता है। कितना बड़ा भिखमंगा। पूरी जिंदगी में टोटो में जो कभी भाड़ा नहीं दिया है, वो आदमी 20 को स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहा है। सोचने वाली बात है। और दूल्हा, अरे बाप, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शेरवानी लगता दरभंगा नहीं कानपुर से मंगाया। हाँ, हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, वो ताज, वो फूल, वो माला, लगता नहीं दूल्हा है, लगता तजिया उठा के ला रहा है। क्योंकि बेटी बाप का पैसा है ना, आपका पैसा नहीं लगा। और इतर लगाया हजरत, लगता है एकदम जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब निमाम साहब जाते निकाह पढ़ाने, निकाह पढ़ाते, निकाह पढ़ाइए, इतना अच्छा सुंदर दूल्हा, लेकिन कहो बेटा पढ़ो ला इलाहा अल्लाह, हम ला इलाहा, है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो बोल गुलाम रसूल यूट्यूब में। तो ये तुम्हारी कौम की हकीकत है। तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा न पढ़ सका, या हुसैन का नारा लगाने वालों, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमी गर्म है, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन के बेटे ने करबला में कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया, तलवार उठाया तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया।
तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी, ये 30 करोड़ भारत का मुसलमान है, एक मस्जिद न बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दिया। उसी हुसैन के नाम पे, उसी इमाम हुसैन के नाम पे लोग डीजे बजाता है। हुसैन के नाम पे डीजे ना बजा, हुसैन के नाम पे ढोल ताशा पार्टी ना कर। अखाड़ा खेलते हो खेलो, अखाड़ा कोई मना किया है? हम तो कहते तलवार लेके चलो, बहन लाठी लेके चलो, फरसा लेके चलो, गासा लेके चलो, जितना सामान है सब निकाल के सड़कों पे चलो, ताकि दुनिया वालों को बता दो कि जितना भारत के सड़कों पर तेरा हक है उतना भारत के सड़कों पर मेरा हक है। तुम भी चलते हो, हम भी चलेंगे। तुम अपना नारा लगाओ, हम या हुसैन का नारा लगाएंगे, सड़कों पे चलेंगे, झूम के कहेंगे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना सिद्दीक साहब झारखंडी बाबा। तू ना घबरा, भारत से कोई मुसलमान भागने वाला नहीं। तो बाजा वाला, आप बाजा को थोड़ा सा सही रखिए, हमेशा इधर से उधर कर दो, हाथ उठा दे, छोड़ हाथ हटा दीजिए बाजा के पास से। हाँ, आप अपने बाजा को ठीक बज रहा है, फिर आप क्यों इधर उधर करते हैं? आप अपने बाजा छोड़ दिए उस हालत में। तू ना घबरा, ये चंद नेता झोला छाप तुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा घर तोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे बेटे को जेल में डालेगा। भारत से मुसलमान को भगाने की किसी ने औकात की नहीं, किसी नेता की औकात नहीं कि भगा देगा, चाहे वो कोई मंत्री बन जाए। मुसलमान भारत में उतना ही हक है जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है भारत के धरती पे, उतना मेरा मौलाना झारखंडी का है। जितना एक मंत्री का हक है उतना गरीब मुसलमान का हम है। हम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं जीते हैं, इसलिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में 15 साल तक जेल में चक्की पीसा था, तब भारत को आजादी मिली थी। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। लाहौर से दिल्ली तक 28,000 मौलानाओं के लाशों को अंग्रेजों ने दरख्त में झुलाया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला ये भी मुसलमान, आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम कितनों ही हो जाओ, कोई भी हुकूमत आ जाए, मुसलमान का एक बच्चा को भारत से भगा नहीं सकता है। जितना उनका हक है भारत में उतना मेरा हक है। रोड टैक्स जितना वो देता है उतना हम देते हैं, टूल टैक्स वो देता है हम भी देते हैं, पेट्रोल टैक्स वो देता है हम भी देते हैं। जितना अधिकार उनका है उतना अधिकार तेरा है। लेकिन तेरा बेटा ये इतिहास पढ़ेगा कब? जो बेटा मोबाइल में गलत गलत वीडियो देखे, उसे क्या पता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा देश क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम्हारा ईमान क्या है। मोबाइल को छोड़ो, मदरसे में घुसो, तब मदरसा घुसोगे, कुरान पढ़ के निकलोगे, माँ बाप को देखोगे, कहोगे माँ हमने पूरी दुनिया छान डाली, लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। कोई मौलाना के कदम में नहीं, न कोई मुफ्ती के कदम में जन्नत है, न पीर के कदम में जन्नत है, न हाजी के कदम में जन्नत है, न नमाजी के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत कहा। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है। माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। इसलिए मुसलमानों, अजमेर बाद में जा, कलियर बाद में जा, कशोशा बाद में जा, बरेली बाद में जा, बगदाद बाद में जा, पहले पूरे माँ बाप के पास जा। अगर माँ बाप राजी हो गए तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चले जाओगे तो मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। तेरा बेटा रात रात भर मोबाइल चलाता है, लड़की भी मोबाइल, लड़कियां भी मोबाइल, और जहां माँ बाप है वहां टावर गए। जहां माँ बाप है
माँ पूछना, अरे अरे किसका फोन है रे? कहाँ टावर है? अरे खेतवा तरफ जा करके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ जा। बेटियों को नजर रख बेटी पर, मोबाइल लेके खेत जाए तो बेटी पे नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख। मामा के लड़का से बचा, चाचा के लड़का से बचा, खाला के लड़का से बचा, ताऊ के लड़के से बचा, चचेरे भाई से बचा। बेटियों को जवान होने लगे नजरों से बचा के उस बेटी को छुपा दे, ताकि वो बेटी है तो रहमत है, बीवी बनेगी जीनत है, माँ बनेगी जन्नत है, दुआ करेगी गारंटी है, चेहरा देखे हज का सवाब देख के निकले मुसीबत टल जाए। आजकल लड़कियां, आजकल हमारी बहू बेटियां भी कम नहीं बिगड़ी है। निकाब पहन के घर से जाएगी, निकाब पहन के घर से निकलेगी, निकाब पहन के। और जहां गुपचुप पानी पूरी का ठेला देखा, निकाब उल्टा दिया, पानी पूरी जहां देखी वहां निकाब ऊपर से पीछे, आगे से पीछे, और एकदम गाल फुला को। अब उसका गांव वाला जान रहा है कि ये निकाब पहन के बाजार जा रही है। गांव वाला कोई इसका चेहरा नहीं देख पाता है, और चौक में उसका मुंह देखो कितना फूला हुआ। मेरी माँ बहन गुपचुप खाने वाली, अपने शोहर से, भाई से कहो कि वो लेकर के घर में खिलाए। सड़कों पे तू निकाब पलट के मत खाओ, तेरी नज़र सब पर होती है। जब तुम निकाब पलट देते हो तो गैरों की नज़र तेरे चेहरे पे आती है, वो तेरा पीछा करता है, तुम्हारा मोबाइल लेने की कोशिश करता है, तुमसे बातें करने की कोशिश करता है। अब तुम भी क्या करते हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो। सुनो, वो कुमारी लड़कियां जो आप 15-20 साल की है, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने वालों, आजकल फेक आईडी चला है, फेक आईडी चला, फेक आईडी। अंदर में कुछ है, ऊपर में कुछ है। ऊपर से लिखा रहता इस्लाम की शहजादी, लेकिन अंदर में कुछ और है। ऊपर में लिखा रहता है सिलाई, कढ़ाई, घरेलू नुस्खा, घरेलू इलाज, ये बोल के ग्रुप बना हुआ है फेसबुक में, यूट्यूब में, क्या कहते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में। अब उसको तुम फॉलो कर लेते हो, वो तेरा दोस्त बन जाता है। अब इधर से हाय, उधर से हुई, हाय हो शुरू। रात भर लड़कियां मोबाइल चला रही। माँ सोचती है कि बेटी तैयारी में है, मैट्रिक में पढ़ रही है, ऑनलाइन पढ़ रही है। अब ऑनलाइन कहाँ पढ़ रही है? हमारी लड़कियां इसी में घर छोड़ रही है। 12 बजे 11 बजे रात तक लड़का से चैट, इधर से लिख रहा, इधर से लिख रहा। लास्ट टाइम लड़की का माथा खराब, सीधे लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। उधर से लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार। ये प्यार नहीं, धोखा है। इस प्यार से बचा लो। जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार बेकार है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी।